सुनसान जगह बुलाती है, जहाँ उसे बताती है कि उसे पता चल चुका है कि तुम ही असली मॉन्स्टर हो और तुमने जेवियर को फंसाया है। फिर उसके बाद सारे दोस्त भी आ जाते हैं उसके। फिर बियांका अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसे काबू में कर लेती है। काबू में करने के बाद उसे चेन से बांध दिया जाता है और फिर वेडनेसडे उसे टॉर्चर करना शुरू करती है। लेकिन उसके सारे दोस्त मना करते हैं क्योंकि वो डरते थे कि वो ना फंस जाए। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वेडनेसडे को वहाँ अकेला छोड़ देते हैं। फिर उतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो टाइलर को टॉर्चर कर रही थी और पुलिस को लगता था कि टाइलर निर्दोष है। वेडनेसडे बार बार पुलिस ऑफिसर को कहती है कि आपका बेटा ही वो मॉन्स्टर है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही होती है तो टाइलर उसके पास आता है और उसे कहता है कि हाँ, मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ और तुम चिंता मत करो, जब सारे आउटकास्ट मारे जाएंगे तो तुम्हारी भी बारी आएगी। और इस तरह वो वेडनेसडे को अपना असली रंग दिखाता है। अकेडमी में वापस आने के बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को कहती है कि तुमने अब सारी हदें पार कर दी है और तुम्हें अब इस अकेडमी से निकाला जाता है और कल सुबह तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने आ रहे हैं। लेकिन वेडनेसडे अभी भी वही बात किए जा रही थी कि वो असली मॉन्स्टर टाइलर ही है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती है। फिर वहाँ से जाने के बाद वेडनेसडे पुलिस स्टेशन जाती है और जेवियर से मिलती है, लेकिन जेवियर अभी भी उससे नाराज़ था क्योंकि उसने उसे जेल में बंद करवाया था। और फिर वो उसे सच्चाई बताती है कि वो असली मॉन्स्टर टाइलर है और उसने ही तुम्हें फंसाया था, लेकिन वह अभी भी उससे नाराज़ ही था और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वेडनेसडे अपने रूम में जाती है और अपने सारे दोस्तों से आखिरी बार मिलती है। फिर उसके बाद वह सीधा अपने दोस्त से जाकर मिलती है जो कि हॉस्पिटल में था। फिर वह उसे बताती है कि धमाका करने वाला आखिर और कोई नहीं, प्रिंसिपल ही है। तो उसे कहता है कि नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे और प्रिंसिपल कभी लाल जूते नहीं पहनती। फिर वेडनेसडे जान जाती है कि आखिरकार असली कातिल कौन है। फिर वह सीधे अपनी सबकी फेवरेट टीचर के पास जाती है और उसे कहती है कि बाकी सब तो बेवजह ही मारे गए, आखिर में असली कातिल तो तुम हो। वेडनेसडे टीचर से कहती है कि तुम ही वो मास्टर हो जिसने टाइलर को अपने कंट्रोल में किया और फिर उसे अपना गुलाम बनाया और फिर उसके अंदर के मॉन्स्टर को जगाकर अपने इशारों पर उस लोगों की हत्याएं करवाई और उनके बॉडी पार्ट्स इकट्ठे करवाए। तभी वहाँ टाइलर भी आ जाता है और टीचर उसे ऑर्डर देती है कि वो वेडनेसडे को मार दे। फिर उसे पता चलता है कि वो टाइलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल है जो टाइलर के रूप में आई थी ताकि उससे सच्चाई पता चल सके। और फिर इतने में टीचर उस प्रिंसिपल को जहर का इंजेक्शन दे देती है जिससे प्रिंसिपल की मौत हो जाती है और वेडनेसडे के भी सिर पे मारकर उसे जादूगर की गुफा में ले जाती है। जब वेडनेसडे होश में आती है तो उसे पता चलता है कि आखिर इतने सारे लोगों को मारकर जो बॉडी पार्ट्स इकट्ठे किए गए थे बाकी और कुछ नहीं बल्कि जादूगर को दोबारा जिंदा करने की रस्म का ही एक हिस्सा है। टीचर उसे समझाती है कि जब गुड्डी ने जादूगर को मारा था तो गुड्डी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर ताला लगा दिया था और फिर अब उस ताले को खोलने के लिए हमें गुड्डी के खून की ज़रूरत है, मतलब एडम फैमिली के खून की ज़रूरत है। और अब हमारे पास एक सुनहरा मौका है जादूगर को आज़ाद करने का। और फिर उसके बाद वेडनेसडे के खून से टीचर जादूगर को आज़ाद कर देती है और फिर जादूगर वेडनेसडे पर जानलेवा हमला कर देता है और वेडनेसडे को जख्मी कर देता है। लेकिन फिर गुड्डी आकर उसके जख्मों को भर देती है, लेकिन उसे वो कहती है कि मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगी लेकिन मैं आज के बाद तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी। और फिर जादूगर को रोकने के लिए वेडनेसडे निकल पड़ती है। तो जंगल के रास्ते में उसे टाइलर रोकता है, लेकिन तभी वहाँ इनिट आ जाती है उसे बचाने के लिए, जो कि अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ चुकी थी और वो उसके लिए पहली बार था जब वो वेयरवुल्फ बनी थी क्योंकि उसे वेडनेसडे को बचाना था। और फिर इनिट और टाइलर मतलब वेयरवुल्फ और उस मॉन्स्टर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और इनिट ये लड़ाई जीत जाती है। इसके बाद वेडनेसडे जादूगर को रोकने के लिए एकेडमी में आ चुकी थी, लेकिन जेवियर वेडनेसडे को बचाने के लिए जादूगर पर हमला कर देता है। लेकिन जादूगर जेवियर पर ही पलटवार कर देता है, लेकिन वेडनेसडे जेवियर को बचाने के लिए वो तीर अपने ऊपर ही ले लेती है और फिर वो जख्मी हो जाती है और जेवियर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो सब संभाल लेगी और सबको बाहर लेकर जाओ क्योंकि ये जादूगर यहाँ पर इसलिए आया ताकि वो इन सब आउटकास्ट को मार सके। इसके बाद वो खड़ी होती है, वो तलवार लेकर जादूगर पर हमला कर देती है, लेकिन वो जादूगर बहुत ही ताकतवर था इसलिए वो उसके आगे टिक नहीं पाती। जादूगर वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि उतने में बियांका आ जाती है और वेडनेसडे को बचाती है और फिर वो उसका ध्यान भटकाती है, जितने में वेडनेसडे उठती है और जादूगर के सीने पर हमला करती है क्योंकि गुडी ने उसे उसके सीने पर हमला करने की सलाह दी थी और उतने में जादूगर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही जादूगर मर जाता है वैसे ही वहाँ टीचर आ जाती है और वेडनेसडे को गन पॉइंट पर रख देती है,
लेकिन उतने में वेडनेसडे का दोस्त भी वहाँ आ गया था, जिसके पास मधुमक्खियों की शक्तियाँ थी और वह मधुमक्खियों से हमला करने के लिए कहता है और ऐसे टीचर भी हार जाती है। जब वेडनेसडे टीचर को हरा देती है तो वेडनेसडे बाहर आ जाती है और अपने सभी दोस्तों से मिलती है और वहाँ पे हम इनिट को देखते हैं जो कि वेयरवुल्फ से इंसान के रूप में आती है। जब इनिट वेडनेसडे को देखती है तो वो भागते हुए जाती है और वेडनेसडे को गले लगा लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपना नॉवल पूरा कर चुकी है और उस पर द एंड लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता क्योंकि ये अंत है या शुरुआत है। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर से मिलने जाती है जो उसे एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में देता है और उसे ले लेती है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो कार में बैठती है तो उसे मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसमें एक मैसेज आता है कि मेरी तुम पर नज़र है। और उस वेडनेसडे सोच में पड़ जाती है और कुछ ही देर में पुलिस वैन वहाँ से गुजरती है और उसमें टायलर होता है। फिर टायलर मॉन्स्टर बन जाता है और पुलिस वालों को मार देता है और इतने में ये सीज़न